नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसके कह सकते हैं हजारों चेहरे हैं। जी हाँ, भारत। एक ऐसी जगह जो सच में विरोधाभासों और अजूबों से भरी पड़ी है। आप भारत की कहानी को अगर समझना है ना, तो इन दो तस्वीरों से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, एक तरफ वो शुरुआती दिन जब रॉकेट के हिस्से साइकिल पर ले जाए जा रहे थे, और फिर पलटकर आज देखिए, भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 में गिना जाता है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही विरोधाभास, यही भारत की असली पहचान है। अच्छा, भारत कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना है तो एक कमाल की बात बताता हूँ। बस ये सोचिए कि भारत में हर साल जितने बच्चे पैदा होते हैं वो संख्या इतनी ज्यादा है कि उनसे एक पूरा का पूरा देश मतलब ऑस्ट्रेलिया बन सकता है। जी हाँ, पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए इन्हीं दिलचस्प किस्सों और तथ्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। तो आज के भारत को अगर सही से समझना है, तो हमें इसकी जड़ों तक तो जाना ही पड़ेगा। हजारों साल पीछे, जहां एक महान सभ्यता ने आज के इन बड़े बड़े चमत्कारों की नींव रखी थी। माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता यहीं लगभग 5000 साल पहले फली फूली थी। और मजे की बात यह है कि इसी सिंधु यानी इंडस नदी के नाम पर भारत को अपना नाम इंडिया मिला। और बात सिर्फ सभ्यता की नहीं, शिक्षा की भी है। देखिए, आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज से बहुत बहुत पहले, करीब 600 ईसा पूर्व में तक्षशिला में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। और ये कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं थी, यहाँ दुनिया भर से छात्र ज्ञान लेने आते थे। और आप सोचिए, हमारी आज की दुनिया को बनाने वाले कितने ही जरूरी आइडियाज यहीं से आए। जैसे कि गणित में जीरो, उसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। या फिर स्ट्रेटजी का गेम शतरंज, जिसे तब चतुरंग कहते थे, मतलब 4 अंगों वाली सेना। और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की सर्जरी जैसी मेडिकल टेक्निक्स भी। अरे, और ये लिस्ट तो अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी शर्ट पर लगे बटन, हम जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, पाई की वो एकदम सटीक वैल्यू, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, और हाँ, 5000 साल से भी पुराना योग, इन सब की जड़ें भारत में ही हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो गहरा इतिहास है ये आज के दौर में कैसे बदल गया है। मतलब कुछ ऐसे आंकड़ों में जिन पर सच कहूं तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। इस विशालता का जरा अंदाजा लगाइए। हर 12 साल में जो कुंभ मेला होता है, वो इतना इतना बड़ा होता है कि उसमें जुटी भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये धरती पर इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, पीरियड। और आस्था का पैमाना, वो भी कुछ कम नहीं है। अगर हम भारत के सिर्फ 2 सबसे बड़े तीर्थ स्थलों को लें, तिरुपति बालाजी और काशी विश्वनाथ, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या वैटिकन सिटी और मक्का दोनों में आने वाले कुल लोगों से भी ज्यादा है। कमाल है ना? दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। कितनी? 3 लाख से भी ज्यादा। अब बात करते हैं भारत की जीवन रेखा, भारतीय रेलवे की। इसमें 13 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। जरा सोचिए, ये संख्या तो दुनिया के कई छोटे मोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ आबादी या रेलवे तक ही नहीं, शिक्षा में भी दिखते हैं। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, ये छात्रों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। पता है कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? 45,000 से ज्यादा। मतलब अपने आप में एक छोटा मोटा शहर। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने वाला ये देश आज की मॉडर्न दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर कैसे उभरा है। चलिए देखते हैं। याद है वो साइकिल वाली तस्वीर? कुछ वैसी ही एक और कहानी है। भारत की पहली सैटेलाइट को लॉन्च पैड तक एक बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। सोचिए, बैलगाड़ी पर। और आज इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में से एक है। ये जो सफ़र है ना, बैलगाड़ी से लेकर मंगल तक का, ये वाकई कमाल का है। और ये तरक्की सिर्फ स्पेस में नहीं, हर तरफ दिखती है। देखिए, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी में सुपर कंप्यूटर बनाने वाले टॉप 3 देशों में से एक। सड़कों का नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा। और फिल्मों की दुनिया में, खैर वहाँ तो भारत नंबर 1 है। हर साल सबसे ज्यादा फिल्में यही बनती हैं। लेकिन एक बात समझिए,
भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अर्थव्यवस्था या सड़कें नहीं है, बल्कि इसके लोग हैं। एक अनुमान है कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया का हर चौथा काम करने वाला, हर चौथा वर्कर भारतीय होगा। जरा सोचिए, ये लोग ग्लोबल फ्यूचर को आकार देने में कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन आंकड़ों और अर्थव्यवस्था से परे भी एक भारत है, एक ऐसा भारत जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक कहानियों और जगहों के एक खूबसूरत ताने बाने से बुना हुआ है। अच्छा, क्या एक ऐसे गांव के बारे में सोचा जा सकता है जहां किसी भी घर में दरवाजे ही ना हो और फिर भी वहां चोरी या कोई भी अपराध ना के बराबर हो? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? तो मिलिए महाराष्ट्र के शनि सिंघणापुर से। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि शनिदेव खुद उनके घरों और सामान की रक्षा करते हैं, इसीलिए यहाँ न तो दरवाजों की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी पुलिस स्टेशन की। ये आस्था की एक जबरदस्त मिसाल है। और भारत के ऐसे अजूबे यहीं खत्म नहीं होते। चलिए आपको फटाफट कुछ और बताता हूँ। यहाँ है मासिनराम, धरती पर वो जगह जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ है लोनार झील, जो लाखों साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से बनी है। चेल में है दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। और तो और यहाँ डॉल्फिन को गैर मानव व्यक्ति का दर्जा मिला हुआ है, मतलब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता कानूनन। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है कि जब हजारों साल का प्राचीन ज्ञान, इतना बड़ा इंसानी पैमाना और आज की जबरदस्त महत्वाकांक्षा, जब ये सब एक ही जगह पर मिलते हैं तो क्या होता है? इसका जो भी जवाब होगा वो शायद आने वाली दुनिया का भविष्य तय करेगा।